Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So in the last session students we have discussed about humus, decomposers and so on, and in this session we'll talk further. So we are at page number 212, right hand side. Paheli remembered Professor Ahmed that he had not explained why forests are called green lungs. Students, I have told you that I have explained you why they are called as green lungs. But Professor Ahmed didn't told the students, so they were very interested. They asked. Professor Ahmed explained that plants release oxygen through the process of photosynthesis. The plants help to provide oxygen for animals' respiration. They are also maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. So Professor Ahmed explained them कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ऑक्सीजन एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आप लोगों को पता ही है. एंड द सेकंड थिंग इज प्लांट क्या प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. वो क्या मेंटेन करते हैं, वो एक बैलेंस मेंटेन करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो देयर शुड बी सम बैलेंस. तो वो बैलेंस कौन मेंटेन करता है स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट. दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स. इसीलिए क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को लंग्स कहते हैं. आप प्लीज़ ये लाइन अंडरलाइन कर लें, द प्लांट से लेके दे आर कॉल्ड एज लंग्स तक. ठीक है. द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई. Bujo recalled that he had learned about the water cycle in class 6. The children saw, बच्चों ने क्या देखा कि clouds forming, जो sky में clouds form होते हैं ना वो. Bujo recalled that in class 6 क्लास में उन्होंने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं. वाटर जो चैप्टर था उसमें उन्होंने देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 6th क्लास में कि कैसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. ओके. So trees take in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation. क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रीज क्या करते हैं, रूट से वाटर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन जो प्लांट्स के थ्रू होता है उसको एक्चुअली में टर्म दी गई है ट्रांसपिरेशन, जो भी हमने 6th क्लास में पढ़ा था. इफ़ देयर वर फ्यू ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड. अगर ट्रीज़ कम हो जाते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में अगर ट्रीज़ कम हो जाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा प्लांट्स पे. Tibu told them that the forest is not just home to plants and animals, many people also live in the forest. Tibu ने ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि फॉरेस्ट सिर्फ घर नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स का, उनने बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट उनको प्रोवाइड करता है फॉर देयर लाइफ. बहुत सारे लोग, इनफैक्ट नॉट इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऐसे पीपल हैं एक्चुअली में, बहुत सारे लोग भी हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं. जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो हम जो आदिवासी लोगों को बोलते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो भी तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं. तो फॉरेस्ट उनको भी एक घर प्रोवाइड करता है. सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रजातियों से, अलग अलग ग्रुप से आए हैं, लेकिन रहते वो वहीं हैं फॉरेस्ट में. वो फॉरेस्ट में रह के फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट को, एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. अगर कोई और प्लांट्स काटने आता है या ट्रीज़ काटने आता है तो वो उन्हें काटने नहीं देते हैं. बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशंस भी हुए हैं, जैसे चिपकू मूवमेंट, आपने सोशल में पढ़ा होगा चिपकू मूवमेंट, जिसमें लोग जब काटने आते हैं तो लोग खुद ही पेड़ के चिपक जाते हैं और फिर जो लोग होते हैं अल्टीमेटली उनको ही काट देते हैं, लोगों को भी साथ में काट देते हैं, पर लोग फिर भी काफ़ी सारे प्लांट्स को बचाने में सफल होते हैं. Tibu explained that these plants depend mostly on the forest. ये सारे टीबू ने ये चीज़ बताई कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फॉरेस्ट और उसके प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं. द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन्स. फॉरेस्ट उनको क्या देता है, फूड देता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है और मेडिसिन देता है. जैसे कई ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स हैं, वो वगैरह जैसे उनको कुछ हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, प्लांट के ही कुछ पार्ट्स यूज़ करके मेडिसिन बनाते हैं और अपने आप को क्योर करते हैं. दे हैव ट्रेडिशनली नोन अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज ये बताती है
कि है ना मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे होते हैं फॉरेस्ट में। अल्टीमेटली अभी भी जो प्लांट्स अभी भी काफ़ी केमिकल्स यूज़ होते हैं एलोपैथी में, मतलब आयुर्वेद जो हम बात करते हैं आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट की, तो उसमें बेसिकली वो प्लांट्स वगैरह और जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं से ही क्या करते हैं मेडिसिन्स बनाते हैं, एंड वो हार्मफुल भी नहीं होती है, सो दे आर वेरी यूजफुल। वाइल पूजो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग इन द स्ट्रीम। अब उसने बूजो जब पानी पी रहा था स्ट्रीम से, हमने बात करी स्ट्रीम एक वाटर बॉडी है वाटर स्टोरेज के लिए, तो जो बूजो था वो जब स्ट्रीम से पानी पी रहा था तो उसने ये देखा कि स्ट्रीम के अंदर से क्या हो रहा था, एक डियर भाग के आ रहा था। दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस, बहुत सारे जो वो डियर थे वो डिसअपियर हो गए थे बुशेस के अंदर, मतलब बुशेस जो झाड़ियाँ थी उनके अंदर खो गए थे। द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर। द टॉल बुशेस एंड द ग्रासेस, अब जो एनिमल्स है जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, वो क्या खाते हैं, जो बुशेस होती है उनको खाते हैं, टॉल ग्रासेस को खाते हैं, तो वो उनको क्या शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोरस दैट लिव इन द फॉरेस्ट। अब कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे छोटे छोटे खरगोश वगैरह हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो कोई जानवर उन्हें जब खाने आता है तो वो क्या करते हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं झाड़ियों में छुप कर। So students, we are at page number here. Tipu then started looking closely at the forest floor. Tipu ने क्या किया, क्लोजली वो क्या देखने लग गया, फॉरेस्ट फ्लोर को देखने लग गया। Soon he called and showed the children dropping of some animals and explained the difference between various types of droppings. कई सारे ड्रॉपिंग्स मतलब क्या होती है, जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का। तो तीबू ने वो चीज़ देखने लगा क्लोजली फ्लोर पे, तो उसने ये चीज़ नोटिस करी कि काफ़ी सारे ड्रॉपिंग्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के थे वहाँ पे। तो बच्चों ने उन्हें जो तीबू था उसने बच्चों को बुलाया और दिखाने लग गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट ड्रॉपिंग्स ऑफ एनिमल्स। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैट them that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footsteps। जैसे जो ऑफिसर्स होते हैं फॉरेस्ट के, उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहते हैं या क्या है, क्योंकि हर टाइम कैमरास लगा के तो पॉसिबल है नहीं फॉरेस्ट में। तो उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं जैसे गोबर हो गया या ऐसी सारी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं और उनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं उनसे पता चलता है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में है। बूजो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। उसने क्या, बूजो ने क्या बताया, सबको बुलाया बूजो ने भी, और क्या दिखाया, बड़े बड़े जो ड्रॉपिंग्स थे या डेड हीप्स थे एनिमल्स के वो दिखाने शुरू करे। सेवरल बीटल्स एंड ग्रब्स वर फीडिंग ऑन द हीप एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग वॉज स्प्राउटेड। क्या था, जो गोबर था या जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट था उसमें कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स उसमें से जो भी चीज़ें थी उनको खा रहे थे, और उसमें जो जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सीड वगैरह खा जाते हैं, लेकिन सीड डाइजेस्ट नहीं होता तो वैसे ही वो उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं वो सीड्स। तो वो सीड्स अल्टीमेटली अगर जैसे सॉइल पे गिरे हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को जर्मिनेट कर देते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो सीड फैलाने का भी काम करते हैं इसके थ्रू। These seedlings are the herbs and shrubs। ये जो सीडलिंग होती है बेसिकली क्या होती है, हर्ब्स और शर्ब्स। बड़े बड़े ट्रीज़ की नहीं होती है, ज़्यादातर छोटे छोटे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उन्हीं की सीड्स होती हैं। द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। अब ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी सीड्स फैलाने का काम करते हैं और फॉरेस्ट में प्लांट वगैरह उगाने में हेल्प करते हैं। The decaying animal dung also provide nutrition to the seedling to grow and said Professor Ahmed। जो ऑर्गेनिज्म जब जैसे कोई गाय है तो उसका जो गोबर होता है उसके अंदर जो सीड्स होती हैं, तो वो सीड्स जब ग्रो करती हैं तो उसको नरिशमेंट चाहिए। तो जो गोबर होता है उसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, गाय की या काऊ की जो बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो ऐसे ही बाहर आ जाता है। तो वो ही क्या करता है, नरिशमेंट का काम करता है सीडलिंग के लिए। After listening to this, Bujo noted in his notebook by harboring greater variety of plant, the forest provide greater opportunities for food and habitat for the herbivorous। जो बूजो था उसने ये चीज़ लिख दी है कि काफ़ी सारे जो मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी वेराइटीज़ हैं
उनको क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और फॉरेस्ट जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारी ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है फूड और शेल्टर वगैरह के लिए हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म के लिए। जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट्स, और फॉरेस्ट में प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए फूड वगैरह, शेल्टर वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोरस मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वेराइटी ऑफ कार्निवोरस। अब हर्बीवोरस ज़्यादा होंगे, ये चीज़ सोचो आप कि हर्बीवोरस ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, कार्निवोरस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर्बीवोरस की एक अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म ही तो हर्बीवोरस को खाते हैं तो उनको भी फूड मिल रहा है। अगर हर्बीवोरस की अमाउंट बढ़ गया तो कार्निवोरस का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। जो कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को ग्रो करने और बढ़ाने का हेल्प करते हैं। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जैसे जो डेड और डिकेन लीव्स हैं तो उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करके क्या करते हैं, उनको मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसे सिंपल फॉर्म में कर देते हैं। तो क्या होता है, वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया था वही जो प्लांट ने सॉइल में से एब्जॉर्ब किया था वो वापस सॉइल में चला जाता है। तो ये चीज़ मेंटेन करते हैं नरिशमेंट सॉइल का। द फॉरेस्ट देयरफॉर द फॉरेस्ट इज़ अ डायनामिक लिविंग एंटिटी। लाइन बिल्कुल ब्राइट, मतलब क्या बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, इज डायनामिक लिविंग एंटिटी। फॉरेस्ट क्या है, एक डायनामिक लिविंग एंटिटी है, फुल ऑफ लाइफ एंड विटैलिटी। बहुत ज़्यादा, मतलब वो अगर फॉरेस्ट में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, तो इट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड विटैलिटी। So students, in the next session we'll talk further. Till then, please watch all the videos and I'll be sending you few notes and question answers. Do it in your copy. Have a nice day students. Take care. Thank you.